हम में से कौन कौन बिजी है, टाइम नहीं हमारे पास, टाइम नहीं है ना। ये घोर कलयुग की भाषा बन जाती है। 20 साल पहले हम इतना ज़्यादा नहीं बोल रहे थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आजकल तो टाइम नहीं, कोई भी बात टाइम नहीं है, टाइम ये कर लो, टाइम नहीं है। बार बार जिस शब्द का उच्चारण करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। क्यों ये शब्द नहीं उच्चारण कर सकते? क्योंकि जितना हम ये कर रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम कमी का एटीट्यूड अपने जीवन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। जितनी बार हमने ये उच्चारण किया मेरे पास नहीं है, यहाँ से भी खत्म। और नहीं है कि एनर्जी शरीर पर गई तो शरीर पर भी असर। एक है मेरे पास नहीं है और एक है मेरे पास भरपूर है। कौन सा जीवन जीना है? कमी और भरपूर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है, कहते हैं कम है, कम है, इतने में नहीं होगा। कुछ लोगों के पास थोड़ा सा होता है, कहते हैं और चाहिए नहीं, भरपूर, और क्या करना है, भरपूर है। तो भरपूर और कम अमाउंट पे नहीं डिपेंड होता। भरपूर और कम कहाँ डिपेंड हो रहा है? एटीट्यूड। तो आज एक लाइन को छोड़ते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये लाइन अच्छी नहीं है। लाइन अच्छी नहीं है मतलब ये लो एनर्जी लाइन है। हमेशा हमें कैसा बना रही है? नहीं है, मेरे जीवन में कमी है, मेरे जीवन में कमी है। कमी की भाषा जितनी जीवन में क्रिएट करेंगे उतना जीवन में कमी आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज से हम लाइन को चेंज करते हैं और हम कहते हैं मेरे पास बहुत टाइम है। कहिए एक बार, अबंडेंस। मेरे पास बहुत टाइम है, जितना मुझे चाहिए ना उससे ज़्यादा है। भरपूरता, भरपूरता। आज अगर आप देखो परिवारों में भी कमी का एटीट्यूड आ चुका है। पहले घर छोटे, कमरे छोटे, लोग बहुत सारे रहते थे उसके अंदर। आज मकान बड़े, कमरे बड़े, लेकिन फिर भी माई स्पेस, माई रूम, माई ये कर कर के भी खुश नहीं है। कमी, छोटा है मेरा अभी भी, मुझे और चाहिए। क्योंकि हम कमी की भाषा बोलते हैं बार बार। किसी भी चीज़ में नहीं कहना मेरे पास कम है, क्योंकि कम एक एटीट्यूड बन जाएगा। हमारे पास कोई भी चीज़ कम नहीं है, हर चीज़ भरपूर है, भरपूर। अगर आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आप देखेंगे कि प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता है। कितने भी लोग आते जाएं, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। क्योंकि वहाँ वो इस एटीट्यूड से बनाया जाता है कि प्रसाद कभी घटेगा नहीं, प्रसाद हमेशा भरपूर है, भरपूर है, देते जाओ। जिस भाव से बनाते जाते हैं, देते जाते हैं, वो सच होता जाता है। वहाँ कभी कमी नहीं आ सकती है, कभी भी कमी नहीं आ सकती है। क्योंकि भाषा में कमी शब्द नहीं है, भाषा में है भगवान का भंडारा है, भरपूर है। कोई बोलता है पूरा हो जाएगा, कहेंगे भरपूर है। बोलेंगे 4 लोग और आए हैं, कहते 40 ले आओ, भरपूर है। एटीट्यूड, ये एटीट्यूड है भरपूरता का। ये एटीट्यूड हमें अपने घर में लेकर आना है, अपने बच्चों के अंदर डालना है। तो इसलिए कोई भी चीज़ के लिए नहीं बोलना कमी है, नहीं तो फिर हम इस साइड पे चले जाते हैं। घंटे उतने ही हैं सबके पास। कुछ लोग घर पे हैं, रिटायर्ड हैं, अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, फिर भी कहते हैं हम बहुत बिजी हैं। फिर भी कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। बिजी एंड ईजी उस पर नहीं डिपेंड करता कि हम कितना काम कर रहे हैं। बिजी एंड ईजी डिपेंड करता है हम यहाँ कैसे हैं। कोई 18 घंटे काम करते हुए भी बहुत ईजी रह सकता है, और कोई घर में खाली बैठकर भी बहुत बिजी रह सकता है। बिजी एंड इजी का नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग पे कोई असर नहीं है। इट्स अ वर्ड, रिपीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ तो सिद्ध होता जाएगा।
तो कुछ शब्दों को वोकैबुलरी से निकालना चाहिए, क्योंकि ये शब्द हमारे कलयुग को बहुत ज़्यादा और घोर कलयुग बनाते जा रहे हैं। यहाँ से कमी का एटीट्यूड। तो हमारे पास कितना टाइम है? आप देखो वोकैबुलरी कैसे बनती है, कहते टाइम ही नहीं है, परिवार के लिए भी टाइम ही नहीं है, बच्चों के लिए भी टाइम ही नहीं है। कोई कहता है एक्सरसाइज करो, कहते मरने की फुर्सत नहीं है, तुम एक्सरसाइज करने की बात करते हो। ये नहीं सोचते कि अगर कर लेंगे एक्सरसाइज तो थोड़ा लंबा चल जाएंगे, वो नहीं, कहते मरने की भी फुर्सत नहीं है। भाषा, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, शब्दों से जीवन बनता है। सोचो ऐसे शब्द बोलना कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। किसी ने बोला होगा, बाकी सब ने तो कॉपी कर लिया सिर्फ, और बिना सोचे बोला कि हम बोल क्या रहे हैं, हम एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं जब हम ये लाइन बोलते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं और थोड़ी बार बोलने के बाद वो हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाता है। और फिर हमें आदत पड़ जाती है कि हम लो वाइब्रेशन के शब्द बोलते जाते हैं। तो जीवन में भरपूरता, अबंडेंस, शिकायत करने के संस्कार को ख़त्म करें। शिकायत भी मतलब कमी है। ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया करने के लिए कितना कुछ है जीवन के अंदर, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस तरफ जाता है? ज़्यादा ध्यान किस तरफ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों में अभी भी कमी है, कौन सी चीज़ों में परफेक्शन नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे हमारी इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई है, पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हैप्पीनेस थोड़ी डाउन होने की ज़रूरत है उसके प्रोपोर्शन में। हैप्पीनेस और इकोनॉमी का कोई कनेक्शन? हैप्पीनेस और इकोनॉमी का कनेक्शन है? अच्छा, कैसे? हाँ, परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, धन में ऊपर नीचे हो सकता है, चैलेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं। खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है? अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम खुश होंगे, या अगर हम खुश रहेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी? इक्वेशन क्या है? अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तब हम खुश होंगे, या अगर हम खुश रहेंगे, स्थिर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हम इकोनॉमी को बढ़ा देंगे? इक्वेशन कौन सी है? लेकिन हमने तो कहा जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होगी हम कैसे खुश हो सकते हैं? हमारी खुशी तो किस पे डिपेंडेंट है? चैलेंजेस आए, सिचुएशंस हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है, चाहे वो देश की इकोनॉमी है, चाहे बिजनेस की परिस्थिति है, चाहे शरीर की हेल्थ है, चाहे किसी व्यक्ति का व्यवहार है। इट्स आउटसाइड। ये आउटसाइड हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होगा, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या? हमारे कंट्रोल में क्या?